23. एंगेल किस देश का दार्शनिक था? आंसर सी जर्मनी. 24. वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर सी राजतंत्रों की पुनर्व्यवस्था करना. वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के कारण हुए परिवर्तनों को उलटकर पुरानी व्यवस्था को बहाल करना और यूरोप में राजशाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था. 25. फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आंसर ए 1789. 26. मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर बी कार्बोनरी. 27. राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर बी जर्मनी. 28. यूनो का संबंध किस देश से है? आंसर बी यूनान. 29. यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? आंसर सी इंग्लैंड. 30. प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? आंसर बी 1864. 31. जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? आंसर बी 1871. 32. लुई फिलिप किस देश का शासक था? आंसर बी फ्रांस. 33. निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे? आंसर बी जर्मनी. 34. बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? आंसर ए ऑस्ट्रिया. 35. 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? आंसर सी जर्मनी. 36. लुई 16वें को फांसी कब दी गई? आंसर बी 1793. 37. पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? आंसर बी जापान. 38. सार्डिनिया का राजा कौन था? आंसर ए विक्टर इमेनुएल. 39. इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? आंसर डी इनमें से सभी. मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक थे. 40. निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? आंसर सी बिस्मार्क. 41. नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आंसर बी 1821. 42. सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? आंसर ए फ्रांस. 43. निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? आंसर डी लेनिन. 44. फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर डी बुर्बों. वियना कांग्रेस 1814 to 1815 के दौरान फ्रांस में बुर्बों वंश की पुनर्स्थापना की गई थी. 45. ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आंसर डी रूस और जर्मनी. 46. 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? आंसर ए फ्रांस. 47. यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों के समर्थन में कौन था? आंसर सी मिस्र.